बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंक्चुएशन सीरीज़ जो है वो चल रही है और उसमें हम डिफरेंट जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनका यूजेस जो है हम पढ़ रहे हैं। और ये बात जो है हमने पहले लेक्चर से ये बात डिस्कस कर ली है कि जिस तरह आम गुफ्तगू में 1 to 1 जो गपशप है उसमें हमारे राइज एंड फॉल और पाजेस जो रोल अदा करते हैं वही रोल रिटन जो हमारा मैसेज होता है उसमें पंक्चुएशन अदा करती है और फिर जो पढ़ने वाला है उसको हमारी उस मैसेज का मतलब जो है साफ पता चल जाता है। तो चलें जी, आज देखते हैं। आज हम देखते हैं इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन मार्क के तौर पर इंटरजेक्शन और सडन जो फीलिंग्स हैं वो कैसे एक्सप्रेस की जाती हैं, उसमें कौन सा जो है पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हम कहते हैं जी एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क की शक्ल जो है वो ये वाली होती है। आपने अक्सर सेंटेंस में देखा होगा कि 1 लिख के नीचे एक डॉट डाला होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो कहते हैं जी कि ये आम तौर पर इंटरजेक्शंस के बाद इस्तेमाल होता है या ऐसे सेंटेंसेस और फ्रेजेस के बाद इस्तेमाल होता है जहाँ पे सडन इमोशन या विश कोई ज़ाहिर की गई हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम देखें तो ये वर्ड लिखा हुआ है अलास, जैसे हम कहेंगे जी बहुत अफसोस की बात है कि वो फेल हो गया, अलास ही हैज़ फेल्ड इन द एग्ज़ाम, ही हैज़ फेल्ड द एग्ज़ाम। तो लिहाजा अलास का वर्ड यूज़ करते हैं, अलास दे हैव लॉस्ट द मैच। जैसे पाकिस्तानी जो है मैच हार गए हैं तो हम कहेंगे अलास पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट द मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ठीक है जी, तो एक अफसोस वाली बात है, तो लिहाजा हम वर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद देखें कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से कोई हैरत अंगेज़ बात हो या खुशी वाली बात हो, यानी खुशगवारियत वाली हैरत हो, तो हम कहते हैं ओह डियर इट वाज अ ग्रेट जॉय, कि आपको पता है कि जनाब वहाँ हम गए तो हमें बहुत मज़ा आया था, या ओह डियर इट वाज अ ग्रेट इन्वेंशन। तो ये खुशी और सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें फिर एक्सक्लेमेशन मार्क जो है हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, जहाँ पे आपने एक और बात देखी कि जहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड जो है वो हमारा सारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा, तो उसके फ़ौरन के बाद जो है हम एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, वरना पूरे सेंटेंस के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क हमें नज़र आएगा, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। व्हाट अ टेरिबल फायर दिस वाज, वो वाली दिस इज़, ये कितनी खौफनाक आग है, जैसे कि अक्सर जंगलों में लग जाती है। यूरोप में आम तौर पर होता है, जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा राइज़ होता है तो आग लग जाती है और फिर वसी एरिया में फैल जाती है और फिर उसको कंट्रोल करना उनके लिए जो है मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा अगर उस सिचुएशन में किसी ने ये सेंटेंस बोला तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा जी, व्हाट टेरिबल फायर दिस इज़। अब यहाँ पर आप देखें तो एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है जी, वरना वर्ड से जो स्टार्ट होता है तो एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। सारी बात है, वो क्वेश्चन अगर होता तो ये जो है वो वंडर को एक्सप्रेस किया जा रहा है। ओ व्हाट अ फ्लड इट वाज माय कंट्रीमैन। इस साल जिस तरह पाकिस्तान में फ्लड बहुत ज़्यादा आया, तो अगर हमने अपने हम वतनों से बात कर रहे हों और हम किसी बड़े ओहदे पे हों तो हम यही कहेंगे व्हाट अ फ्लड इट वाज माय कंट्रीमैन। मेरे हम वतनों किस साल जो फ्लड आया वो कितना बड़ा फ्लड था कि पाकिस्तान तकरीबन सारा डूब गया। यूनातो को यूएनओ जो है उसको भी हमारे लिए जो है बाकी मुल्कों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि पाकिस्तान की मदद की जाए। तो वंस अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ पे। लॉन्ग लिव द किंग। अब यहाँ पे विश को जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ अगर विश जाहिर करनी हो तो फिर उसके लिए भी हम एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगाते हैं। आगे देखिए, ओ फादर आई हियर द साउंड ऑफ गन्स। यहाँ पे ओ फादर से मुराद ये भी हो सकता है कि कोई बेटा बाप से कह रहा हो कि मैंने बाहर गन्स चलने की आवाज़ सुनी है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे दिया जा रहा है। या फिर जो क्रिश्चियंस हैं वो बाई फेस ऐसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ओ खुदाया, तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, क्राइस्ट पीस बी अपॉन को जो है वो फादर भी कहते हैं। ठीक है, और या अगर उन्हें सन कहेंगे तो फिर गॉड को फादर कहते हैं। तो लिहाजा दोनों सूरतों में ही एक्सक्लेमेशन है। अगर तो उससे मुराद यहाँ पे क्रिश्चियन बिलीफ्स के मुताबिक गॉड है तो तब भी ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं कि सन एक अपना फादर से बात कर रहा है तब भी ये ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ देयर, वंस अगेन वंडर इज़ देयर। ओ हेमलेट स्पीक नो मोर। यहाँ पे ये शेक्सपियर के प्ले
हेमलेट के डायलॉग से उठाया गया। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो एक्सक्लेमेशन जो है, जैसे हमने कहा था कि ये इंटरजेक्शंस सडन फीलिंग्स होती हैं उनके बाद इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे हमने इस्तेमाल करके दिखा दिया आपको। और इसके बाद हमने कहा था कि अगर सडन इमोशंस और विश है कहीं पे, तो विश है तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे विश भी हमने इस्तेमाल करके दिखा दिया आपको। तो ये है इसके कॉन्टेक्स्ट जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो इस्तेमाल होती है। तो बहुत आसान है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, इनका यूज़ सबसे आसान होता है और जहाँ कहीं भी हो इसे आसानी से हम लोकेट भी कर सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।